हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3.4 को सॉल्व कर लिया था। तो इस एक्सरसाइज को हम शुरू करें उससे पहले कुछ मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए फार्मूला लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो इक्वेशन हमें दिया रहता है लीनियर इक्वेशन, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसका रेशियो कंपैरिजन किया जाता है। तो A1/A2 और B1/B2 का जब हम रेशियो कंपैरिजन करते हैं और वह इक्वल नहीं होता है तो उस स्थिति में वन सॉल्यूशन होता है जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो जाए लेकिन C1/C2 इक्वल ना हो तो वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियोज़ में ये जाना था कि इसका ग्राफ पैरेलल होता है। तो उस स्थिति में कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और थर्ड जो है हमारा, तीनों अगर इक्वल हो जाए रेशियो तो वहाँ पर मेनी सॉल्यूशन यानी इन्फिनिटली सॉल्यूशन होता है वहाँ पर बहुत सारे। और इसमें से अगर ये सॉल्यूशन हमें मिल जाए, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज़ करना है ये फार्मूला x/b1c2 - b2c1 इक्वल टू y/c1a2 - c2a1 इक्वल टू -1/a2b1 - a2b1। आप इन फार्मूलाज को याद कर लेंगे, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर लिखा भी है। तो आइए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x - 3y - 3 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखो x और y जो है हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, और -3 जो है कांस्टेंट है। तो मैं कांस्टेंट को राइट साइड में कर लेता हूँ। और यहाँ भी दूसरा जो इक्वेशन दिया है 3x - 9 इक्वल टू -3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैं राइट साइड में करता हूँ, -2 है तो इधर आकर क्या हो गया, ये +2, और इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम ज़रा जो वेरिएबल हैं उसका जो कोफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं सुविधा के लिए। जैसे x यहाँ पर दिया हुआ है पहला इक्वेशन में, तो इसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं दिख रहा है, तो हम इस समझेंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। b1 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है और कोफिशिएंट के तौर पे 3 है, तो हमारा b1 हो गया -3। और c1 जो है ये कांस्टेंट होता है, ये क्या है, 3 है। इस तरह सेकेंड इक्वेशन में अगर आकर हम देखें तो यहाँ पर A2 जो होगा इसको हम लोग A1, B1 और C1 में पढ़ेंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में A2, B2 और C2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा A2 को कोफिशिएंट बनेगा x का वह क्या है, 3, B2 बनेगा y का -9, और C2 जो कांस्टेंट है वह क्या है, 2 है। इस तरह से हमने A1, B1, C1 को ज्ञात कर लिया, A2, B2 और C2 को भी। अब ज़रा हम कोफिशिएंट का रेशियो कंपैरिजन करते हैं। तो रूल हमारा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब सारे वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं तो देखो ये 1/3 A1/A2, 1/3 B1/B2, -3 -9 C1/C2, 3/2। तो यहाँ पर हमने सब वैल्यू रखा तो ये माइनस माइनस कट गया। तो इस तरह से जब माइनस माइनस कट जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2। ये मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। देन वी कैन से इट्स नो सॉल्यूशन। यहाँ मैंने लिखा है अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है तो इस स्थिति में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और बच्चों जब नो सॉल्यूशन आ जाए तो वहाँ आपको कोई भी सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसे छोड़ देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर 2x + y इक्वल टू 5, 3x + 2y इक्वल टू 8। इस स्थिति में सबसे पहले मैंने A1, B1 और C1 लिखा है इक्वेशन 1 से, A1, B1 और C1, फिर A2, B2 और C2। जब इसका मैंने कंपैरिजन किया तो आप देख रहे हो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मैंने फार्मूला के तौर पे कंपैरिजन फार्मूला जो मैंने लिखा है। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू है 2 और B1 का वैल्यू है 3। यहाँ पर A1 का वैल्यू है 2 और A2 का वैल्यू है 3, B1 का वैल्यू है 1 और B2 का वैल्यू है 2। ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा।
और यूनिक सोल्यूशन जब हो जाए तो ये फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है आप लोगों के लिए, एक्स बाई B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू वाई बाई C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू -1 बाई A2B1 माइनस A2B1। ये जहाँ जहाँ हमें B1C2 है उसका वैल्यू मैंने इस चार्ट से लिख लिया है। तो ये हमारा 1 × 8 माइनस 2 × 5, ये B2 × C1 का यहाँ पर वैल्यू मैंने रखा है। इसी तरह y बाई 5 × 3 C1A2 का, और यहाँ पर C2A1 का वैल्यू मैंने 8 × 2 रखा है। आफ्टर दैट -1 बाई A2B1 A1B2 का वैल्यू मैंने 2 × 2 रखा है, और A2B1 का वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा है। A2 का वैल्यू है यहाँ पर आप देख रहे हो 3 है, और B1 का वैल्यू है 1। तो यहाँ जो रखे हैं हम क्या है 3 × 1। अब देखो बच्चों, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x बाई 8 माइनस 10 हो जाएगा, y बाई 15 माइनस 16 हो जाएगा, और ये -1 बाई 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा बचता है x बाई -2, y बाई -1 और -1 बाई 1। अब देखिए x बाई -2 का एक बार जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट वैल्यू से होगा, और y बाई -1 का इस कांस्टेंट वैल्यू से होगा। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग लिख लिया है, x बाई -2 इक्वल टू -1 बाई 1 कर लिया है, और इसके बाद मैंने x में 1 को मल्टीप्लाई किया है, x में 1 को तो x आया, और -2 में जब -1 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये 2 आया है। इस तरह x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो y बाई -1 को जब हम कंपैरिजन करेंगे -1 बाई 1 से इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y × 1 क्या आएगा y आएगा, -1 × -1 क्या आएगा +1 आएगा। इस तरह से x और y का जो वैल्यू हमारा है वह क्या है 2/1 है। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है मैं दूसरे वीडियो में कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जा रही है, इसलिए पार्ट 2 में मैं इसको बताऊँगा। धन्यवाद।